हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं नरेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। और नरेशन के इस सेट में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 क्वेश्चंस तक हैं इसमें, और हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा तो एक आपको सिंपल तरीका दिखेगा जिसमें कि हम लोग आंसर सही खोज लेते हैं और बहुत ही कम मेहनत में। चलिए हम लोग पता करते हैं नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। ये क्वेश्चन देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में हो तो सेड को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जब भी आस्क्ड होता है तो आस्क्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट जरूर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देम का यूज़ किया गया है, सब जगह देम का यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन एक जगह टू लगा दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा गलत खोजेंगे और निकल जाएगा। आप देख सकते हैं विल यू है तो यू विल हो जाना चाहिए। ये विल यू क्या हो जाएगा? यू विल हो जाएगा। और जैसे ही यू विल होगा तो हो जाना है, यू को चेंज करेंगे डैम के अनुसार से तो दे हो जाएगा, और विल हो जाएगा वुड, क्योंकि पास्ट टेंस में विल को वुड में बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं किसमें दे वुड दिया गया है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में विल दे दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। सी वाले में आइएगा जरा सा, वुड के बाद दे यूज किया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। और लास्ट वाले में है दे वुड, एकदम सही, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा और खुद से बन गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। क्लास में हम कई बार आपको बताए हैं कि जब भी ब्रावो वर्ड हो तो समझ लीजिएगा कि उसमें अपलाउडेड लगना है या अप्लाउज लगना है, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज। एक्सक्लेम्ड का यूज़ किया नहीं गया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सीधा अपलाउडेड यूज़ किया गया है, ठीक है। ही अपलाउडेड हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? ही अपलाउडेड हिम के बाद आपको एक डैट चाहिए, ठीक है, ठीक है। ही अपलाउडेड हिम एंड सेड डैट, देख सकते हैं इसमें दिया गया है। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं टू से का यूज़ कर दिया गया जो कि एकदम बेतुका है। सेड को से में नहीं बदलना है, टू लगा के भी नहीं, ठीक है। अपलाउड के बाद जो है आइदर जेरंड होता है या बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे से लगा दिया है, से के जगह सेड लगाते हैं आप, मतलब सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पे लगाया गया है अपलाउडेड हिम सेइंग दैट ही डन वेल। ये जो है कुछ हद तक वेल सही था, लेकिन हैव की जगह हैड होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। देख सकते हैं हैव की जगह हैड नहीं किया गया है, यहाँ पे हैव की जगह हैव ही छोड़ दिया गया है, देख सकते हैं ये, जो कि गलत हो जाएगा। लास्ट वाले सेंटेंस को देख सकते हैं ही अपलाउडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ऑप्शन डी एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे। सीधी सी बात है, यहाँ पे सेड टू को आप टोल्ड में बदलोगे, ठीक है। तो जैसे ही टोल्ड में बदलोगे तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला तीन चीज जो आगे का बोला हमने, ही टोल्ड मी दैट, एकदम लास्ट के तीनों में सेम है, फर्स्ट वाला अलग है और ये गलत है। आगे बढ़ेंगे, यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलाएगा और ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पे आई होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है लास्ट वाले में मेंशन नहीं करा है, इसलिए ये गलत हो गया है। आई के बाद इजमार को वाज वेयर में बदलते हैं ना कि हैव में, इसलिए सही ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन सी मेरा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बताया गया है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास है, तो आप कैसे करोगे? आई आस्क्ड माय मदर का सेम उतर जाना है, क्योंकि वैन दिया है वैन का वैन ही हो जाना है, सीधी सी बात है। बाद में बचा हुआ विल आई बी एबल टू वोट जो है इसको आप स्टेटमेंट में बदलिए, आई विल बी एबल टू वोट होना है। और आई जो है आई बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार से बदलता है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी आई ही है, डेट्स वाई आई का आई ही रह जाएगा और ये जो हो जाएगा विल आगे आ जाना है इसको,
आई के बाद आएगा तो उसको आप चेंज करोगे और सेल विल यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है इसलिए वुड में बदल जाएगा, तो आई वुड होना चाहिए। आप ऑप्शन में खोजिए आई वुड कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको आई वुड देखने को नहीं मिला है, सेकेंड में भी नहीं मिला है देखने को, थर्ड में देखने को मिल रहा है और फोर्थ में भी देखने को नहीं मिल रहा है। मात्र आई वुड से हम लोग निकाल लिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन नीचे होगा। आई आस्क्ड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ मोटरसाइकिल। अच्छा, मैंने अपने पिता से पूछा कब मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद दोगे। अब यहाँ पे देखा जाए, एक बात ध्यान रखिएगा, आई आस्क्ड माई फादर हो जाना है, ठीक है, सब जगह है, लगभग दोनों में है, बाकी देख लेंगे बाद में। वैन का वैन आ जाना है, आ गया है इसमें, ठीक है। विल अंदर चला जाएगा, यू विल बाय मी अ मोटरसाइकिल हो जाना चाहिए। अब फिर बदलेंगे हम, तो यू जो है किसके अनुसार से बदलाएगा बताइए, फादर के अनुसार से, सेकेंड पर्सन यू है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फादर, फादर के लिए ही आ जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, विल का ही हो जाएगा और विल जो है उसका वुड हो जाएगा, तो ही वुड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए तो ही वुड किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे विल ही बाय है, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में ही विल बाय है, ये भी गलत हो जाएगा। वुड वाला ऑप्शन चूज करना है हमको, ही वुड होना चाहिए, देख सकते हैं वुड ही है, ये भी गलत हो जाएगा। ही वुड ऑप्शन 4 में मिल रहा है हमको, ये सही है। एक बात याद रखिएगा, आपको जो चेंज करने वाला है बस उसको बदल के देखिए किस में है, बाकी सब आपको कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, ठीक है। डी नंबर, आई आस्क्ड माय फादर व्हेन ही वुड बाय मी अ मोटरसाइकिल, ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, he said to me is there any possibility of my getting promotion this year। तो एक बात हम जरूर कहेंगे, यहाँ पे दिस जो देख रहे हैं ना, दिस का डैट किस में किया है, आप देख लीजिए तो किस में किया है, दिस का डैट जो किया होगा, और इज देयर है तो देयर इज हो जाना था, तो वो भी देख लेंगे हम लोग, देयर वॉज हो जाना चाहिए सब जगह, देयर वॉज तो सब जगह किया है, बस इसको छोड़ के लास्ट वाला में देयर इज ही छोड़ दिया है, जो कि गलत है। और दिस का डैट ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत है, सेकेंड फर्स्ट दोनों गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है हमारा, एकदम क्लियर है थर्ड ऑप्शन, देख सकते हैं। इफ़ देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग प्रमोशन दैट ईयर, दिस का डैट तो मात्र ध्यान से देखिए तो बस एक में ही किया है, और इसी वजह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखा जाए हमारा, है ना, अगला क्वेश्चन, द डीलर सेड आइदर मेक योर परचेज। डीलर ने क्या कहा, या तो तुम परचेज करो और वॉक आउट ऑफ माई शॉप, मतलब परचेज करना है तो रुको, अदरवाइज भागो यहाँ से दुकान से। अच्छा एक बात बताइएगा, जब डीलर इस तरह का बात कह रहा है तो और ऑप्शन छोड़ रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो डीलर बोला होगा कस्टमर से, तो ये तो सब में दे रखा है, ऑर्डर्ड द कस्टमर, ये भी सही है, ऑर्डर्ड भी सही है, टोल्ड द कस्टमर, रिक्वेस्टेड भी कस्टमर, इसमें बहुत इशू नहीं है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन पे आते हैं अब, ठीक है। तो जब ऑप्शन पे आएंगे तो हम देखेंगे क्या, ही वुड आइदर मेक हिज परचेज, देखिए विल का बात नहीं कहीं भी किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होना है। सेकेंड ऑप्शन में टू मेक हिज परचेज एंड का बात किया है, तुरंत खरीदो और भागो नहीं बोल रहा है, या तो खरीदोगे तो रुको नहीं तो भागो, तो एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ही शुड आइदर मेक हिज परचेज और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप, ये होने का चांस है, सी नंबर। अब थर्ड पे आते हैं, द डीलर रिक्वेस्टेड द कस्टमर टू मेक हिज परचेज और वॉक आउट ऑफ द शॉप। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा, रीजन क्योंकि ये कमांड सेंटेंस था, ध्यान दीजिएगा ये कमांड सेंटेंस था और कमांड के तरह ऑप्शन नंबर 4 में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा एकदम, ठीक है। आगे नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, देख सकते हैं। आपको बताते हैं नरेशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अगर ध्यान से आप सारे के सारे क्वेश्चन देख लें तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखा जाए, ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, तुम में से किसी को मुझे नहीं देखना है, भागो यहाँ से। तो यहाँ देखा जाए क्या हो जाएगा, ही सेड डैट होना चाहिए और इसने दे रखा है सब जगह, ही सेड डैट, टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड के बाद कुछ तो डालना ही होता है, इसलिए गलत है ये। दूसरी बात, आई डू नॉट विश,
ये जो है डिड नॉट हो जाना चाहिए, ठीक है, याद रखना है आपको। और लास्ट में डज का डज ही छोड़ दिया है, ही के साथ डज लगा दिया जो कि गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में इसने हैड लगा रखा है, ये जो है हैड है, गलत हो जाएगा। डिड नॉट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या कि ऑप्शन नंबर बी में ही डिड नॉट का यूज़ किया गया है। देख सकते हैं आप, बहुत छोटा चीज़ पे ध्यान दिए थे हम लोग, बदलने वाला, बस एक चीज़ पे ध्यान दिया और वो एक चीज़ पे आपको निकल गया है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ होता है, अब बस फोकस करके वो चीज़ ढूंढ लीजिए जो बदलने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही सेड टू अस, मतलब पूछा होगा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूछा है कुछ, तो ही आस्क्ड अस एकदम सही है। वाई का वाई सब जगह रखा है इसने। आर यू ऑल सिटिंग अबाउट द दे आर डूइंग नथिंग। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आर यू है, तो इसको आप फिर से स्टेटमेंट में बदलने की बात करेंगे, तो स्टेटमेंट में जैसे ही बदलने की बात करेंगे और यू को चेंज करेंगे अस के अनुसार से, तो क्या हो जाएगा वी, और आर जो अंदर जाएगा तो वी वेयर हो जाना चाहिए। देख सकते हैं वी वेयर किस में किया गया है, सबसे में ऑप्शन नंबर 1 में वी वेयर है क्या, नहीं है। वी वेयर ऑप्शन नंबर 2 में भी, बी में भी नहीं है, सी में है, इसको रहने देते हैं अभी थोड़ा सा। और 3rd में फिर से देख सकते नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि तीनों में से किसी में नहीं है। बदलने वाला जो सटीक बदलने वाला एक चुन लिया, बाकी हमने निकाल लिया कौन सा गलत है और कौन सा सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, सैम सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे एंड वांट टू गो बैक टुडे। एकदम सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, टुडे और यस्टरडे का निकाल लेंगे, बाकी सब देखा जाएगा बाद में क्या क्या बदल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो आपको चमक चुका होगा कि टुडे का टुडे ही लिख दिया है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में भी टुडे का टुडे ही लिख दिया है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी और सी में, क्या यस्टरडे को बदल रखा है इसने, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यस्टरडे और हियर, हियर का देयर भी बदलता है, याद रखिएगा आप, तो हियर का देयर दोनों में बदल रखा है इसने। यस्टरडे का द डे बिफोर होता है या प्रीवियस डे होता है, दोनों लिख दिया है इसने। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक और चीज़ देखते हैं, केम को बदलना होता है हैड कम हो जाना है, केम क्या हो जाएगा, हैड कम में बदलेगा, तो हैड कम भी इसने दे रखा है, बहुत ज़बरदस्त है ये। वांट को बदलना होता है हम लोग को, चूँकि यहाँ पे एंड वांट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 V2 में बदलता है, तो वांटेड हो जाना चाहिए। देख सकते हैं वांटेड सिर्फ बी में है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ही आपके साथ ऐसा समस्या होगा 3-3 4-4 मिलाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज 1 से 2 में ही काम चल जाता है। अभी तक आप देख चुके होंगे। हनीफ आस्क्ड ईसा सेल आई बाय दिस मैगजीन फॉर यू। अब गौर कीजिएगा इसमें किसको बदलना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर लगा दीजिएगा, दिस का डैट लगा देना है, यू को बदलना है और आई को बदलना, आई ही हो जाएगा और सी बाद में आएगा तो शुड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ही शुड किस में लगा रखा है इसने, तो फर्स्ट में नहीं लगाया है, गलत है। सेकेंड में नहीं लगाया है, गलत है। थर्ड में और फोर्थ में ही शुड लगा रखा है इसने। और दूसरी बात, दिस मैगजीन का डैट सब जगह है, ठीक है। अब यू का सेकेंड पर्सन ईशा के लिए लगेगा तो हर हो जाना चाहिए, और हर जो है यू के लिए हर फोर्थ में है और थर्ड में नहीं है, तो फिर से थर्ड गलत हो जाएगा। देखिएगा हम पहला दो ऑप्शन ए और बी काट चुके थे पहले ही, फिर हम लोग मिलाएं तो सी भी ऑप्शन कट गया, ज़रूरत भी नहीं था पूरा बनाने का, ठीक है। अगला देख सकते हैं, बीना सेड आई सेल बी 18 नेक्स्ट फ्राइडे। बीना ने कहा अगले फ्राइडे को मैं 18 की हो जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे का होता है, नेक्स्ट डे का होता है, द नेक्स्ट डे का होता है द फॉलोइंग डे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, देख सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे का नेक्स्ट फ्राइडे ही दे रखा है इसने। आई शुड बी 18, ठीक है, क्या हो जाना है, आई वुड बी 18 हो जाएगा, हो जाऊंगी ना। फ्यूचर में दिखाना हो तो फ्यूचर में पास्ट दिखाने के लिए, पास्ट को फ्यूचर में दिखाने के लिए, ठीक है, आप विल का वुड कर देते हैं, ठीक है। तो वुड वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। तो वुड बी 18 हो जाना है, वुड बी 18 देख सकते हैं किस में है, ठीक है। सी वुड बी 18 द फॉलोइंग फ्राइडे, सी वुड बी 18 द फॉलोइंग फ्राइडे। हाँ देख सकते हैं इसमें डैट का यूज़ नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में डैट का यूज़ नहीं किया गया है, और ऑप्शन नंबर 3 में सेल्बी का सेल्बी ही देख दिया गया जो कि गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। सी में आपको बी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं डैट नहीं है, इसलिए गलत है वो। अगला है, ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच। अलास मने होता है कि आप दुख प्रकट कर रहे हैं,
ठीक है, सॉरो, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो। अब देख सकते हैं एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो किस में दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट में तो नहीं है, सॉरो सेकेंड में दिया गया है। थोड़ा सा रुक जाएंगे इसके लिए। एक्सक्लैम्ड सॉरोफुल्ली ही हैड सीन, ओ कंसोल्ड, कंसोल्ड की बात नहीं करेंगे, कंसोल मैंने होता है सांत्वना देना, सांत्वना दिन नहीं दे रहा है, अपने आप को बोल रहा है क्या कि मैंने अपना वॉच खो दिया है। ही एक्सक्लैम्ड विद सॉरो डैट ही हैड, हैव का हैड बदलना था, बदल चुका है इसने, ठीक है, बदला भी है। लॉस्ट हिज रिस्ट वॉच, यहाँ पे सी वर्ड का दिया है जो कि मतलब नहीं बनता है, मतलब ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी का कोई मतलब ही नहीं है, बेतुका जैसा ऑप्शन हो गया वो, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पीटर सेड आई मस्ट रिजाइन, पीटर सेड आई मस्ट रिजाइन, इसमें क्या हो जाना है आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप डैट लगा दीजिएगा, फट से लगा दिया आपने। आई जो है पीटर के अनुसार से ही हो जाएगा, ही मस्ट रिजाइन हो जाना है, पीटर सेड डैट ही मस्ट रिजाइन, और ये ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास। बाकी सबका मतलब ही नहीं बनता है, मॉडल्स चेंज नहीं होते हैं, वुड और वुड का मतलब ही नहीं है, वुड के बाद हैड की ज़रूरत नहीं है, हैव की ज़रूरत नहीं है, ये सब गलत हो जाएगा। अगला है शैल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू, ही आस्क्ड, ऑप्शन डाल दीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्ट में डाल दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसने कोई ऑब्जेक्ट में डाला ही नहीं है। चलिए, ऑब्जेक्ट में जब ना डाले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट में हर हालत में डाला जाए, याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी न किसी से पूछा जाना चाहिए था, ठीक है। समझ गए, लगता है हमसे ही छूट गया है, मी वगैरह सब मान के चलिए, मी सब में दे दिया गया है आपको, समझ गए। अच्छा, आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू, तो दिस को चेंज करना है आपको, ठीक है, दिस को डैट में बदलना है, तो दिस को डैट में देखिएगा किस में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बस एक ऑप्शन में दिया गया है, बाकी सब में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रहीम सेड लेट्स गो फॉर अ मूवी, ये जो है प्रपोज किया गया है, लेट्स गो फॉर अ मूवी जो है प्रपोज है। एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो या फिर सजेस्ट होना चाहिए, देखिए होना तो चाहिए प्रपोज्ड ही, अगर ऑप्शन में आपको सजेस्टेड भी दे रखा है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे सजेस्टेड दे रखा है इसने, तो लास्ट में दे रखा है, ठीक है, रहीम सजेस्टेड डैट, अच्छा अस का हो जाना चाहिए क्या, वी, और उसके बाद शुड लगेगा, फिर गो लगेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि वी जो है ना एक वचन के अनुसार से नहीं बदले, वी का दे कर दिया गया है, दे शुड गो फॉर अ मूवी, क्लियर। तो इस बात का पूरे ध्यान रखिएगा कि बस ना सेड का हम लोग सजेस्टेड किए तो एकमात्र ऑप्शन हम लोग को दिख गया, जिसकी वजह से हम सजेस्टेड में टिक मार दिया है हम लोग। अच्छा, ब्रिंगिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है या रिक्वेस्ट भी हो सकता है। अब गौर कीजिएगा, आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू लगना है, यहाँ पे डैट लगा दिया जो कि गलत है, चलिए बात खत्म। ही ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सही है, ठीक है, एकदम सही है। रिक्वेस्टेड भी बोल सकते थे, ही रिक्वेस्टेड हिम टू टेक ए ग्लास, टिक नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, ब्रिंग है तो ब्रिंग ही रहेगा, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा गलत है, यहाँ पे भी इसने डैट लगा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि वर्ड्स नहीं बदलने चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया और वर्ड नहीं बदला गया है, ठीक है। He says to me, you should mind your own business, वो कहता है मुझसे कि तुम्हें अपना काम से काम रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, सेज टू को किस में बदलते हैं, तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, मिल गया हम लोग को सेज टू को टेल्स में। यू शुड माइंड योर ऑन बिजनेस, तो आई शुड माइंड माई ऑन बिजनेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता दें कि ये जो है ज़्यादा टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अब यहाँ देखिएगा हुर्रा वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि मैच जीता है, जोश में है, खुशी है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय होना चाहिए, डिलाइट होना चाहिए। चलिए, तो ये ऑप्शन पहला वाले में तो दिख रहा है कुछ हद तक सही, और वी को चेंज करेंगे बॉयज़ के अनुसार से तो दे हो जाएगा, हैव हैड में बदल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बहुत हद तक सही है, बाकी सब भी देख सकते हैं। यहाँ पे हैव को नहीं बदला गया है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैव को वैसे ही छोड़ दिया गया है, गलत हो जाएगा, ठीक है।
दे साउटेड सेइंग दैट दे हैड वोन द मैच। ये जो है ना साउटेड सेइंग दैट मतलब नहीं बनता है, समझ गए। ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास पहले से है तो वैसा ऑप्शन क्यों चुने। जिमी सेज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेज यहाँ पे वर्ड है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जिमी सेज डैट ही हेट्स हो जाना चाहिए। अब गौर कीजिएगा, परेशान स्टूडेंट होंगे, सर ही हेटेड क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ही यहाँ पे देखिएगा कुछ हद तक सही है, ठीक है। जिमी सेड, यहाँ पे देखिएगा सेड क्यों कर दिया गया है, इसमें भी सेड कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3, 4 तो गलत हो ही गया अपने आप, ठीक है, क्योंकि जिमी सेज को सेड नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, सेज को सेज ही रहने देंगे। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। हिज फादर सेड टू हिम, उसके फादर ने उसे कहा। अब गौर कीजिएगा, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके पास और कैसे टैकल करेंगे पता चलेगा। सेड टू को आस्क्ड में बदलना है अपने, देख सकते हैं सब में है, ठीक है। हिम ऑप्शन में ऑब्जेक्ट में है, सब जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए था हिम। आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में हिम ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा आस्क्ड के बाद, देखिए तो है क्या, नहीं है ना, ये गलत हो गया। अब वाई होना चाहिए, वाई है दोनों में, क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में ही वाई आपको गायब दिखेगा, डैट के बाद वाई लगाया है जो कि गलत है। अगर वाई पहले से दे दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपको वाई लेना है, डैट नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया 21 नंबर में, और ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। प्लीज हेल्प मी टू प्लग बैक द बॉक्स, प्लीज हेल्प मी टू पुट बैक द बॉक्स, ठीक है, गलती से बोल दिया कुछ, हाँ। अच्छा, वीना सेड टू दैम हो जाएगा, वीना टोल्ड दैम हो जाना चाहिए, सीधी बात है, या फिर कुछ और होगा, पता करते हैं। आपको याद होगा हम बताए थे प्लीज़ मिलने के बाद रिक्वेस्टेड लगाना सही होता है, तो रिक्वेस्टेड एक ऑप्शन में दिख रहा है, सही है। तो वीना रिक्वेस्टेड दैम टू हेल्प हर टू पुट बैक द बॉक्स, एकदम सही ऑप्शन मिल गया है हम लोग को। टोल्ड नहीं होना है, इंक्वायर्ड भी नहीं होना है, आस्क्ड भी नहीं होना है, सीधा ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक मिल गया है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग एकदम ताला लगा दें, टिक लगा दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस सेट द मैनेजर टू द क्लर्क। देखिएगा ये ऑर्डर है, द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, ठीक है। तो देख सकते हैं कहाँ पे है, द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है हमको, देख सकते हैं, है ना। द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क, ऐसी बात नहीं है। सेड टू द क्लर्क, ऐसी भी बात नहीं है। ऑर्डर्ड द क्लर्क यहाँ पे दिख रहा है। टू गेट आउट हिज ऑफिस, एकदम सही है, आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना बड़ा था, अब ध्यान दीजिए, इतना बड़ा था और एक छोटा सा क्वेश्चन में, इतने बड़े क्वेश्चन में छोटा सा कंसेप्ट हम लोग लगाए हैं, ठीक है, बाकी सब सही हो गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल तरीके से बनता है, हमेशा याद रखिएगा। ही सेड टू हर आई शैल श्योरली टेक यू टू द मूवी टुमारो। अच्छा, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, ध्यान दीजिएगा, तो द नेक्स्ट डे सब जगह दे रखा है इसने। चलिए अगला है, यहाँ पे ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर, ठीक है, ही टोल्ड हर आई शैल, यहाँ पे टोल्ड हर तो है या प्रॉमिस्ड हर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस किया है कि अगले बार ले जाएंगे तुमको मूवी, तो सेल है तो भविष्य में ले जाएगा, तो सेल जो है उड में बदल जाएगा। भविष्य दिखाने के लिए सेल शुड में नहीं बदलता है, उड में बदलता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट को हमेशा रहता है कन्फ्यूजन कि सेल शुड में बदलेगा और विल उड में बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्यूचर जब दिखाने लगे तो सेल में उड में बदलता है। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में उड दिया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में कुड दे दिया है, और थर्ड में फिर से विल दे दिया है जो कि गलत हो जाएगा, और फोर्थ में कैन दे दिया है, पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ही वुड जो बदलने वाला है केवल उस पर फोकस करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। गेट आउट ही सेड कम नॉट अगैन, ठीक है, भागो यहाँ से, दोबारा मत आना, है ना। तो ही आक्स्ट लगा रखा है इसने, देखिए तो सीधा क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड। भगाने के लिए भगा रहे हो आप, गेट आउट कर रहे हो तो ऑर्डर्ड है ना। ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट एंड नेवर टू कम अगैन। ऑप्शन नंबर बी,
ज़्यादा दिमाग ही लगाना नहीं है। आस्क्ड क्यों? आस्क्ड मैंने पूछना और मांगना होता है, तो दोनों में से ना पूछ रहे हैं ना मांग रहे हैं। ठीक है।